अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 205 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है मेजॉरिटी ने पूछा था कि फर्टिलिटी के बारे में वीडियो बनाएं, फर्टिलिटी के बारे में बताएं। हमारे कॉकटेल अंडे देते हैं मगर उसमें से बच्चे नहीं निकलते, हमारे पास फर्टिलिटी नहीं आ रही, या बच्चे जो है वो अंडों के अंदर ही मर रहे हैं। ये सारा एक्सप्लेन करें क्योंकि हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही। काफ़ी लोगों के पास ब्रीडिंग का इशू आ रहा है। मेरे पास अपनी मैं अगर बात करूं तो ब्रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे कॉकटेल जितने भी हैं जो ब्रीडर पेयर हैं, सब के सब तकरीबन 2 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। तो काफ़ी पुराने हैं, तो इसलिए ब्रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। अब ऐसे लोग जो नया नया सेटअप शुरू करते हैं या नए नए कॉकटेल्स लेकर आते हैं, तो शुरू शुरू में उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है और आ सकती है। मैं भी जो नया पेयर लगाता हूँ अपने सेटअप पे एडिशन लेकर आता हूँ, या कोई नया पेयर साफ़ सुथरा अच्छा पेयर रोक के उसको मैं लगाता हूँ जब, तो मुझे भी टाइम लगता है उस पेयर की फर्टिलिटी आने में। अब ऐसा क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब आप पेयर लगाते हैं, तो पेयर जब आप लगाते हैं फर्स्ट ब्रीड, पहली ब्रीड से लेके तीसरी ब्रीड तक ज़ाया हो सकती है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली ब्रीड से लेके तीसरी ब्रीड तक ज़ाया हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हो। कई लोगों के पास, मेरे पास भी ऐसा हुआ है कि मैंने एक पेयर लगाया, वो पेयर था तकरीबन 9 महीने का, ठीक है। 9 महीने का मैंने पेयर लगाया, उसने ब्रीड की, उसकी पहली ब्रीड बिल्कुल सक्सेसफुल रही, बच्चे बड़े हो गए, सेकंड ब्रीड आई, थर्ड ब्रीड आई, और उसकी ब्रीड कभी ज़ाया नहीं हुई। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अमूमन ज़्यादातर पहली ब्रीड ज़ाया हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं या फर्टिलिटी ही नहीं आती अंडों के अंदर। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा कि आपने पहचानना कैसे है कि कब क्या हो रहा है और आपने क्या करना है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, पहला केस ले लेते हैं कि एक भाई के पास जो है उन्होंने नया पेयर लगाया है, और उनके पास पेयर जो है वो अंडे दिए, उसने अंडों पर बैठा है, लेकिन महीने से ऊपर हो गया, बच्चे ही नहीं निकले, ठीक है। अब इन भाई को क्या करना चाहिए? अब इन भाई को सबसे पहले अंडे चेक करने चाहिए, उनके नीचे से अंडे निकाल लें, क्योंकि बच्चे तो अब निकलेंगे नहीं। 20 से 22 दिन में बच्चे निकल आते हैं कॉकटेल के। अगर नहीं निकल रहे, 25 दिन हो गए, तो फिर आप अंडे जो है निकाल सकते हैं। लेकिन एक अंडा लास्ट वाला जो है आखिर में दिया होगा उसने, तो इंतज़ार कर लें, 25 से 30 दिन इंतज़ार कर लिया करें, क्या पता एक आध निकलना हो उसमें से। तो जब वो ज़्यादा टाइम हो जाए तो उसके बाद अंडे निकाल लें। अंडे निकालने के बाद अपने रूम की लाइट ऑफ करके टॉर्च जला के उस अंडे को टॉर्च के ऊपर, रोशनी के बिल्कुल मुंह के ऊपर टॉर्च के ला के रखें अंडे को। आपको पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्टिलिटी आई है या नहीं आई। अगर अंडा पूरा पीला है, बिल्कुल येलो है अंदर से, इसका मतलब ये है कि अंडा जो है वो इनफर्टाइल है, ठीक है। काफ़ी लोग अनफर्टाइल कहते हैं, अनफर्टाइल जो है गलत है, ठीक है। जैसे एजुकेटेड के जो उलट होता है उसके साथ लगाते हैं हम लोग अनएजुकेटेड, ठीक है। तो फर्टाइल के साथ अनफर्टाइल नहीं लगता, इनफर्टाइल लगता है। जैसे कंप्लीट के साथ अनकम्प्लीट नहीं लगता, इनकम्प्लीट लगता है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी होती है इनफर्टाइल। ये हमारे एक शाहिद साहब हैं लाहौर में, तो वो माशाल्लाह एक लैंग्वेज में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं एक तरह से वो। तो मुझे भी वो समझाते रहते हैं कुछ चीज़ों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ख़ुद भी पढ़ाता था बच्चों को इंग्लिश, तो मैंने कहा चलो कभी कभार हम भी जो है ना थोड़ा सा, जो लोग देख रहे होते हैं उनको बता दूं। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हमारे अंडे जो है ना अनफर्टाइल हो रहा है, अनफर्टाइल अनफर्टाइल तो अच्छा, खैर मेन टॉपिक पे आते हैं। अच्छा भाई, आपने चेक करना है कि फर्टिलिटी आई है या नहीं आई, ठीक है। अगर आपके अंडे बिल्कुल येलो येलो नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इनफर्टाइल है, ठीक है। अगर आपके अंडे ज़रा से आधे काले नज़र आ रहे हैं या कुछ ऐसा है जो महसूस हो रहा है कि अंदर कुछ है, इसका मतलब होता है डेड इन शेल, ठीक है। उस अंडे को तोड़ के देख लिया करें। अगर उस अंडे में नसें बनी हैं या काली हो गई हैं बाद में, वो एक अलग बात है कि अंडा सड़ गया है, बट थोड़ा बहुत गट फील आ जाता है तोड़ने के बाद, तो चेक कर लें। अच्छा, कई भाइयों के पास क्या होता है कि जब उन्होंने अंडे तोड़ के चेक किए तो अंदर बच्चे थे, ठीक है, लेकिन 30 दिन से ऊपर हो गए, बच्चे नहीं निकले। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे को हम लोग कहते हैं डेड इन शेल। जो बच्चा अंडे के अंदर ही मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता टाइम पे, उसको डेड इन शेल कहा जाता है। अब डेड इन शेल कब कब हो सकता है? मिसाल के तौर पे 12 दिन से बच्चा बन रहा था, 12 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, मौसम आगे पीछे हुआ या ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से वो बच्चा अंदर ही मर गया, 12 दिन का बच्चा मर गया, ठीक है। इससे ऊपर वो हुआ ही नहीं अंडे के अंदर, तो उसको भी डेड इन शेल ही कहा जाता है। अब डेड इन शेल कब कब होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा हब्स हो, उस वक्त डेड इन शेल ज़्यादा होते हैं। या फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, बिल्कुल हद से तजावुज़ कर जाए, तो फिर उस वक्त भी डेड इन शेल हो सकता है। यानी कि एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में आपके पास डेड इन शेल हो जाता है। अच्छा, अब इनफर्टिलिटी का क्या मसला है? इनफर्टिलिटी का मसला ये है कि पहली ब्रीड में इनफर्टाइल एग्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं।
पेयर आपका नया होता है, सही से क्रॉस नहीं करता, एग ले कर देती है फीमेल। कभी कभार फीमेल क्या करती है, बगैर क्रॉस करवाए ही एग ले कर देती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे जो अंडे होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, वो खाली अंडे होते हैं। खाली से मुराद ये जर्दी तो होगी उसमें, लेकिन वो ब्लड नहीं आएगा उसमें, ठीक है, जितना मर्जी फीमेल बैठती रहे उस पर। लेकिन आपने बैठने देना है फीमेल को, ताकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो जो वो बैठना चाह रही है। वो सीखती है ना, पेयर अपने पहले ब्रीड से सीखता है, ठीक है। आपने टाइम उनका पूरा लेने देना है, भले आपको पता हो कि एग इनफर्टाइल हैं। अगर आपको 12वें दिन में पता चल गया कि मेरे एग इनफर्टाइल हैं, तो उनको 18 दिन कम से कम बैठने दें, टाइम पीरियड पूरा करने दें उनको, ताकि आदत हो अंडों पे बैठने की, सीखते हैं वो ब्रीड से अपनी। फिर आप 22 दिन होने के बाद पूरे निकाल के फेंक दें अंडे, वो दोबारा दे देंगे। अच्छा, शुरू का फर्स्ट ब्रीड जो है वो इनफर्टाइल आ सकता है, सेकंड आ सकता है, थर्ड में जो है आपके पास ज़रूर फर्टिलिटी आएगी। ऐसे हजरात जिनके पास बच्चे अंडे के अंदर मर रहे हैं, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप बहुत लकी हो। कहते हैं कि फर्टिलिटी आनी चाहिए, बच्चे फिर खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पहली ब्रीड में आपके पास ऐसा हो सकता है, डेड इन शेल बिल्कुल हो सकते हैं, सेकंड ब्रीड में भी हो सकते हैं। मेरे पास कई पेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा सीज़न, यानी कि साल के हो गए थे वो, और जब ब्रीडिंग सीज़न आया तो पूरा सीज़न उनके बच्चे निकलते थे, बट वो पालते नहीं थे, उनको मर जाते थे बच्चे। तो पूरा साल, पूरा सीज़न एक जो है ना मरते रहे बच्चे। उसके बाद फिर मैंने ब्रीडिंग रोक दी। ब्रीडिंग रोकने के बाद मैं मसरूफ़ हो गया था, तो उसके बाद इतने दिनों में नेक्स्ट सीज़न दोबारा से आ गया। तो मैंने जब वो पेयर दोबारा लगाया ब्रीड पे, तो उस बार उन्होंने सही से ब्रीडिंग करना शुरू कर दी थी। तो कॉकटेल जो है ना वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है, टाइम दिया करें कॉकटेल को। हाँ, अगर कोई ऐसे भाई हैं जिनके पास 4 बार लगातार इनफर्टाइल एग्स आए हैं, तो फिर वो समझ जाएं कि आपके मेल में मसला है, मेल चेंज कर दें आप अपना, ठीक है। क्योंकि फर्टिलिटी का जो काम होता है ना वो मेल का होता है, फीमेल का काम है सेहतमंद अंडे जो है प्रोड्यूस करना। अगर आपके अंडे सेहतमंद हैं, दिखने में सही हैं, साइज़ भी ठीक है, सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। अगर अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही, 3 से 4 ब्रीड हो चुके हैं, तो फिर आप अपने मेल को चेंज कर दें, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। और पहले ब्रीड के अगर किसी के पास बच्चे निकलते हैं, मर जाते हैं, तो भाई तुम बहुत लकी हो, समझो तुम्हारा काम शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कॉकटेल में यही है, कॉकटेल जो बंदा ब्रीड करवा देना, एक बार पूरी ब्रीड हो जाए, उसके बाद कॉकटेल रुकता नहीं है। कॉकटेल अगर एक बार ब्रीड कर दे, सही से बच्चे पाल दे, उसके बाद कॉकटेल रुकता ही नहीं है, ब्रीड करता रहता है, बार बार करता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये कि कुछ हजरात मुझे कहते हैं हमारा एक पेयर है ब्रीड कर रहा है काफ़ी टाइम से, पहले 4-5 ब्रीड सही की हैं उसने, अब अचानक रोक दी, ब्रीड नहीं कर रहा वो। भाई अगर वो ब्रीड नहीं कर रहा, आप बॉक्स निकाल लें कुछ दिनों के लिए, ठीक है, खिलाई पिलाई अच्छी रखें उनको, सॉफ्ट फूड दें, ठीक है। 1 महीने बाद दोबारा, 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद कम से कम दोबारा बॉक्स लगा दें, फिर सॉफ्ट फूड देना शुरू कर दें। सॉफ्ट फूड देने से दोबारा ब्रीड पे आ जाते हैं। मेरे पास ऐसा हुआ था, एक पेयर है पिछले 1 साल से ब्रीड कर रहा है, अचानक उसने ब्रीड रोक दी, ठीक है। तो ब्रीड कितनी देर के लिए रोकी होगी, तकरीबन कोई 1 महीने के लिए रोकी थी। फिर मैंने उनका बॉक्स निकाला, सॉफ्ट फूड डालना शुरू किया, दोबारा बॉक्स लगाया कुछ दिन बाद, तो फिर से ब्रीड आ गई माशाल्लाह। अभी इस वक्त उन्होंने एक बच्चा दिया हुआ है, अंडे ख़राब हो गए थे, तो एक बच्चा दिया हुआ है, लेकिन इनो का निकला हुआ है माशाल्लाह से, अच्छा, यानी कि अच्छी ब्रीड की हुई उन्होंने। कॉकटेल जो है वो 8 से 9 महीने का जब हो जाता है, वैसे तो खैर 7 महीने का कॉकटेल क्रॉसिंग शुरू कर देता है। मैंने खुद देखा है कि मेरे पास एक पेयर था जिसने तकरीबन 6 से 7 महीने का होने पर ही ब्रीड कर दी थी, ठीक है। 4 अंडे दिए थे जिसमें से 2 बच्चे निकले थे, और वो दोनों बच्चे फिर मर गए थे, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि पेयर तो आपका 8 महीने 7 महीने में ब्रीड कर देता है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें कि 9 मंथ के जब आप पेयर लगाते हैं तो उनको बॉक्स प्रोवाइड कर दिया करें। हालांकि देखा अगर जाए, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कॉकटेल जो असल ब्रीड करता है ना, जो सही ब्रीड जो करता है, वो करता है 15 महीने से 18 महीने का होने पर, ठीक है। 18 महीने का जब कॉकटेल हो जाता है तो फिर तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है, बहुत अच्छे से बच्चे पालता है। लेकिन क्या है कि मेरे पास, मैं जितने भी पेयर लगाता हूँ वो तकरीबन 8 से 9 महीने के पेयर लगा देता हूँ मैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पहली ब्रीड ज़ाया हो जाती है, कभी बच जाती है, तो मेरे पास चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर ऐसा है कि अगर हम बॉक्स प्रोवाइड ना करें तो मेल जो है ना वो फिर डंडी पे क्रॉसिंग करना शुरू कर देते हैं, ख़राब हो जाते हैं मेल ना। तो इसलिए हमें प्रोवाइड करना पड़ता है बॉक्स, ताकि एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से फ़ीमेल क्रॉस करवा ले। भले पहला ब्रीड ज़ाया हो जाए, होने दें भाई, होने दें, कोई मसला नहीं है इसमें। कॉकटेल जो है ना वो अपनी फर्टिलिटी खुद मेंटेन करता है ब्रीड बाय ब्रीड। जब मेंटेन हो जाती है, जब वो पेयर सही ब्रीड देने लग जाता है, फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर आपके पास बच्चे ही बच्चे निकलते रहते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब मेरे पास प्रॉब्लम ज़्यादातर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे सारे पेयर पुराने हैं, पता नहीं कब से ब्रीड कर रहे हैं। नए पेयर जो मैं लगाता हूँ उन पे मेरी तवज्जो इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे पता होता है मैंने नए लगाए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड करेंगे, तो वो पहली ब्रीड ज़ाया करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी में निकाल देते हैं। तो मुझे पता है किस तरह चलाना होता है। आप लोग भी इस बात को रियलाइज़ करें
जब भी कॉकटेल का सेटअप डालें तो याद रख लें, ये जहन में बिठा लें कि साल लगता है सेट होने में हर चीज़ को। वो किस्मत की बात है, अगर आपका अल्लाह ने साथ दिया। मैंने तो ऐसे भी देखा है, लोग 3-3 महीने में लोगों का सेटअप चलना शुरू हो गया। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं मेरे पास से, कॉकटेल लेके जाते हैं, वो मुझे बताते हैं यार ब्रीड आना शुरू हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए। तो मैं भी बहुत हैरान होता हूँ, ये नसीब की बात होती है, लेकिन सबके पास सेट हो जाते हैं, टाइम होता है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, लाइक कर दिया करें यार, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।